मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक युवती हाथों में मेहंदी रचाकर बारात का इंतजार कर रही थी। बारात आने से 5 घंटे पहले उसके साजन का फोन आया। फोन पर उसने ऐसी डिमांड की कि दुल्हन इंतजार ही करती रह गई। सारी तैयारी धरी की धरी रह गई, लेकिन बारात नहीं आई। अब युवती ने बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर दूल्हे और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ शिकायत की है। आपको बता दें कि पीड़ित युवती का निकाह होने वाला था। निकाह उसके पार्टनर के साथ होने था। दोनों 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे। इस दौरान कई बार संबंध भी बने। फिर दोनों परिवारों की मर्जी से शादी की तारीख तय हो गई। लड़की पक्ष के लोगों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली। निकाह के रिश्तेदारों में आमंत्रण पत्र भी बढ़ गया। घर में बारात के स्वागत करने की तैयारी चल रही थी। दुल्हन भी सुबह से सज संवर रही थी। हाथों में साजन के नाम की मेहंदी रचा ली थी। शाम 5 बजे बारात पहुंचनी थी। इससे करीब 5 घंटे पहले 12 बजे दुल्हन के पास फोन आया है। उस तरफ से दूल्हे ने दहेज की डिमांड कर दी। पीड़िता ने बताया कि दूल्हा और उसके परिवार के लोगों ने दुल्हन पक्ष से 5 लाख रुपए की मांग की। साथ ही कहा कि रुपए देंगे तभी हम बारात लेकर आएंगे। दुल्हन के परिवार के लोगों ने काफी मिन्नतें की, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। दुल्हन इंतजार करती रही, लेकिन बारात नहीं पहुंची। इसके अगले दिन दुल्हन ने युवक के खिलाफ एसपी के पास शिकायत दी है। मेरा सुख्यान से मतलब हम लोग कॉलेज में मिले थे, एक दूसरे को जाने पहचाने, हम दोनों के बीच में प्यार हुआ। उसने मुझे उसके मतलब बातों में फंसाने के बाद में उसने मेरे से शादी के वादे किए। मुझे बोला कि अपनी शादी हो जाएगी। उसने मार्च में मेरे से एक फॉरेस्ट स्टाम्पर साइन करवाई, ये बोलकर कि वो मुझसे शादी करेगा और ये पेपर मतलब सम्मेलन में देना है। मैं उसकी बातों में आ गई, मैंने उस पेपर पे सिग्नेचर कर दी। मुझे उस पर भरोसा होने लगा। वो मतलब लगातार मुझसे बातें करते रहा कि अपनी शादी हो जाएगी, हमारा रिश्ता हुआ। फिर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की। मैंने मना किया तो बोले नहीं, अपनी शादी हो जाएगी, इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं थी। मैंने लाख मना करने के बाद में उसने मेरे साथ में जोर ज़बरदस्ती की। फिर मैं भी थोड़ा समझने लगी कि अब शादी तो होने ही वाली है। फिर उसने मेरे वीडियोज़ भी बनाए और बार बार वो वीडियोज़ को मतलब मुझे बता के धमकी देता था कि ये मेरे पास वीडियो है। मेरी मम्मी जॉब करते हैं, वो घर पे नहीं रहते थे। उस टाइम में घर पे अकेले रहती थी, मेरे पापा भी नहीं थे। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई और उसके बाद में हमारी इंगेजमेंट हो गई। मतलब मेरी मम्मी को जैसे पता चला कि ये सब हुआ है तो उनके घर वालों से बात की, मेरे बड़ों से बात की, तो उन्होंने बोला कि भाई जवान बच्चे हैं, अब हो गया तो क्या कर रहे। मेरी मम्मी ने बदनामी के डर से कि बदनामी होगी, ये सब होगा तो इस डर से मैं मतलब हमारी अप्रैल में एंगेजमेंट हो गई। उसके बाद से मतलब सब नॉर्मल था, जो चल रहा था वैसे ही चलते आया। फिर मई में उसने मेरे को बोला कि तू भी मतलब ऑल इज वेल में हम लोगों का नर्सिंग का एक्सपीरियंस था 3 साल का और वो ओटी टेक्नीशियन है। उसने बोला कि अपन मुंबई चले जाते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी जॉब है, दोनों पैसे कमाएंगे, अच्छे से लाइफ सेट हो जाएगी, फिर यहाँ आके अपन शादी कर लेंगे। मैं उसकी बातों में ना मुंबई चले गई। मुंबई जाने के बाद भी वो लगातार मतलब मेरे साथ मुझे वीडियो दिखा के मतलब बोलता था कि कभी नहीं हुआ फिजिकल रिलेशनशिप में मतलब हम रहे। उसके बाद में बोलता था कि कभी नहीं करेगी तो मैं सबको बता दूंगा, तेरी बदनामी हो जाएगी। उसी दौरान ये कोई सूफियात नाम की और बच्ची का ऐसा भी कहना है कि शारीरिक संबंध शादी करेगा जो है उसकी सहमति उसने तो पूरे कागज पर उस पर साइन करा कि सम्मेलन इस प्रकार वो शादी का और शारीरिक संबंध है। शारीरिक संबंध के दौरान कुछ वीडियो भी बनाए वीडियो आधार पर बॉम्बे वापस आया। बॉम्बे से वापस आने के बाद उसकी मदर का चला, उसने परिवार वालों से बात की जवान की शादी की माँ कहना है कि बदला हो ठीक है चाहते हैं शादी कर एंगेजमेंट की बाकायदा हो, लेकिन शादी के उसको ये नहीं होती। 14 अगस्त को माँ की नौकरी कर, जब भी उसकी माँ अपना अकेला पाकर था वही कल से जो आधार पर उसके साथ शादी करता था। तो आप देखेंगे शादी की डेट फिक्स हो गई 30/8/2025 को। बच्ची भी दुल्हन से तैयार लोग नहीं आए तो इनके घरों से संपर्क किया, आप लोग क्यों नहीं आए। ऐसी बात जब इन्होंने उनसे संपर्क तो ये चला कि भाई हम नहीं आएंगे, 5 रुपये की डिमांड, क्योंकि
क्योंकि वो लोग थे ये लोग 5 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं कर ये वो श्री 2:30 बजे से शिकायत ये वो मेरे पास आए हैं जो कानूनी आज हम जनवरी में बात कर रहे हैं पीड़िता के साथ जो है उसकी सहमति जो है हम लोग उसको लेके उसको क्या नाम है एक आवेदिका आई थी हमारे पास में और उनके साथ उनकी माँ भी थी। उनका ये कहना था कि कुछ समय पहले ये लोग आपस में मिले थे, नर्सिंग का इन्होंने कोर्स किया हुआ है और ये साथ में मुंबई में रही हैं। इन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था कि हम आपसी मर्जी से हमने शादी की है और हम साथ में रह रहे हैं, ऐसा संज्ञान में आया है। हालांकि अभी वो हमने देखा नहीं है एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, उसकी जाँच करने के लिए हमने कहा है। इसका जो भी एग्रीमेंट है उनका, उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और उसमें क्या कंटेंट है, क्योंकि विवाह जो है एग्रीमेंट पे विवाह नहीं होता है, उसकी जो प्रक्रिया है वो या तो कोर्ट में होता है या जो विधि की प्रक्रिया है उसके अनुरूप होता है। तो वो सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं और इसमें जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। तो उनका आरोप है पुलिस इसमें हमने जो लोकल थाना प्रभारी हैं उन्होंने पता किया, तो जो बात हमारे संज्ञान में आई है ये बात उल्टी है कि ये शायद ये पक्ष है जो पैसा की मांग कर रहा है। खैर ये एक अलग मसला है, हमारा पॉइंट तो केवल लीगल पॉइंट्स पे है कि जो एग्रीमेंट है और इसमें जो लीगल कार्रवाई बनती है पुलिस उस पर काम करती है। यदि दोनों शादी कर लेते हैं तो फिर उसमें ऑलरेडी जो है उसमें पुलिस का क्या समझाइश देने का ऑलरेडी देखिए इसमें परामर्श एक बार हो सकता है कि इसमें जो है, बाकी जो पुलिस का काम है लीगल कार्रवाई करना, जो एविडेंस है उनके आधार पर कार्रवाई करना और जो एविडेंस आएंगे उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी।